उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से हुई तबाही। हादसे की तस्वीरें बेहद भयावह। अक्सर ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद उठता है एक ही सवाल, आखिर क्यों कुदरत ने बरपाया है ऐसा कहर? कहीं जरूरत से ज्यादा प्रकृति से छेड़छाड़ तो नहीं इस तबाही की वजह? इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उन तस्वीरों से रूबरू करवा दें जिन्होंने एक बार फिर से इन सवालों की ओर सभी का ध्यान खींचा है। दरअसल उत्तराखंड के धराली गांव के पास 5 अगस्त को करीब 1:45 पर बादल फटने के बाद एक बड़ा सैलाब आया था और बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। ये गांव हर्षिल में स्थित भारतीय सेना के कैंप से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। लैंडस्लाइड के कारण आसपास के पूरे क्षेत्र में मलबा ही मलबा नजर आया और कई घर या तो पानी के तेज बहाव में बहते नजर आए या फिर जमींदोज हो गए। उत्तरकाशी में लगातार बचाव कार्य भी जारी है। सुरक्षा कर्मी मलबा हटाकर लोगों को प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकालने में जुटे हैं। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है, वो सभी से बात कर रहे हैं। दूसरी ओर हिमाचल के किन्नौर में भी बादल फटने की तस्वीरें सामने आई। इस प्राकृतिक आपदा के चलते आईटीबीपी के जवानों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। किन्नौर में हुई इस घटना से यात्रा मार्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए बारिश का रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में 200 से ज्यादा सड़कों पर यातायात प्रभावित है। मौजूदा मानसूनी सीजन की शुरुआत 20 जून को हुई थी और तब से लेकर अब तक हिमाचल को करीब 1700 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंच चुका है। अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानी ताकतें कुदरती कहर के सामने कितनी बौनी साबित होती हैं। इधर मैदानों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गंगा, सरयू, टोंस, वरुणा, गोमती नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज में लगभग 1 हफ्ते तक उफान पर रही गंगा और यमुना का पानी अब कम होने लगा है, लेकिन दोनों नदियों का जलस्तर अब भी खतरे के निशान के ऊपर है। इससे अब तक लगभग 80,000 लोग बेघर हो चुके हैं तो 5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। दूसरी ओर वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये तो महज कुछ भयावह तस्वीरें हैं जिनसे हम बार बार रूबरू होते हैं। शायद इन घटनाओं से सीख नहीं पाते कि प्रकृति के नियम को हमने जब जब पलटने की कोशिश की या फिर कुदरत के बनाए नियम के जब जब हम खिलाफ गए तो मुश्किलों से जूझते नजर आए। विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि पिछले कुछ सालों में पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। उत्तराखंड और हिमाचल में 1.5 गुना से अधिक बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी घटनाएं मानसून के दौरान ही हुई हैं। अब आपको बताते हैं कि बादल फटना किसे कहते हैं। जब किसी इलाके में एक निश्चित अवधि में अधिक बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। आईएमडी के मुताबिक अगर 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 1 घंटे के भीतर 100 mm बारिश होती है तो उसे बादल फटने की घटना कहा जाता है। कभी कभी तेज बारिश के साथ ओले भी गिरते हैं।
दरअसल सबसे बड़ा कारण तापमान में परिवर्तन होना है। इस बदलाव से गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, तो अपने साथ नमी भी लेकर जाती हैं। ऊपर पहुंचने के बाद यही गर्म हवा ठंडी हवा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे हवा के साथ साथ नमी पानी की बूंदों में तब्दील हो जाती है। ये बूंदें आपस में मिलकर कई सारी बूंदें बना जाती हैं, जिससे इसका घनत्व बढ़ जाता है और अचानक से एक निश्चित इलाके में तेज बारिश होती है। आसान शब्दों में कहें तो हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में क्षेत्रीय जल चक्र में तेजी से बदलाव होता है, जिससे गर्म हवाएं ठंडी हवाओं में मिलती हैं और इनमें मौजूद नमी बड़े आकार के बादल बनकर भारी वर्षा करवाते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि हाल के वर्षों में ऐसी घटनाओं में आखिर क्यों इजाफा होता दिख रहा है। इस पर भी एक नजर डालते हैं। क्या प्राकृतिक आपदाओं के कई कारण हो सकते हैं और जिसमें कुदरत से छेड़छाड़ सबसे बड़ी वजह हो सकता है? दरअसल पिछले कई सालों से उत्तराखंड और हिमाचल बादल फटने जैसी आपदाओं को लेकर काफी संवेदनशील है। वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि यहाँ पर तेजी से होता जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा कारण है। जलवायु परिवर्तन यानी कि जरूरत से ज्यादा पेड़ों का कटना। दरअसल पहाड़ी इलाकों में बढ़ता शहरीकरण, जंगलों की कटाई, विस्फोटों के जरिए सड़क और सुरंगों का निर्माण, नदी नालों में अतिक्रमण जैसी गतिविधियां इसे और भी गंभीर बना रही हैं। इसके अलावा जंगलों में लगने वाली आग भी एक बड़ी वजह है। जंगलों को काट काट कर मार्ग निकाले जा रहे हैं। पहाड़ों पर जगह जगह आपको बड़ी बड़ी मशीनें नजर आ जाएंगी जो निर्माण कार्य में जुटी हुई हैं। इससे धरती के भीतर जोरदार कंपन होता है। भारत में बाढ़ सबसे अधिक होने वाली आपदा है, जो कुल आपदाओं का लगभग 52% है। लेकिन इन प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचा जा सकता है? सवाल यही उठता है कि बादल फटने जैसी घटनाओं से हम कैसे बच सकते हैं। इसके लिए प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी तरफ से लगातार मदद पहुंचाता रहे, लेकिन साथ ही साथ पब्लिक की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जब भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की जाए तो उसे हम गंभीरता से लें। नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें। इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों पर भी सख्त निगरानी रखी जाए। कुल मिलाकर प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही हम इस प्राकृतिक आपदा से बचाव कर सकते हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि जानकारी इसलिए साझा की जा रही है ताकि आपको आगाह किया जा सके। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस के बीच इंसानी होड़ ने जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। ऐसे में अगर प्रकृति से छेड़खानी हमने अब भी नहीं रोकी तो भविष्य में बर्बादी की ऐसी और भी तस्वीरें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी और हम मजबूर होकर अपनी बर्बादी को खुद अपनी आंखों से देखेंगे। इसलिए सभी को इस दिशा में एक साथ मिलकर कदम बढ़ाना होगा, सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उत्तरकाशी के धराली की आप तस्वीर देख रहे हैं और अब अलग अलग जगहों से भी कुछ तस्वीरें आ रही जहां सड़क जो पूरी तरह से ढह चुकी है क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी। और देखिए ऐसे में संपर्क टूट गया है। चमोली की तस्वीर आपने देखी थी कि एक सड़क जो पूरी तरह से ढह चुकी है और जो आईटीबीपी के जवान थे रेस्क्यू करने के लिए उत्तरकाशी जा रहे थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की जो है वो नज़र आ रही है
और फिलहाल देखिए अपडेट ये भी एक आईटीबीपी की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया। उनकी तरफ से ये बताया गया कि 130 लोग हमारे वहां पर हैं, करीब 100 और लोगों को हमने भेजा है। दूसरी तरफ आप देखिए इस आपदा के बाद केंद्र की तरफ से भी लगातार मदद की जा रही है। और अपडेट ये भी कि आज सुबह हमने एक शव बरामद किए हैं, आईटीबीपी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देखिए कि सड़क से संपर्क किस तरह से टूट चुका है। नदियां इस वक्त उफान पर हैं। भागीरथी और अलकनंदा के जो आसपास के इलाके हैं वहां से लोगों को लगातार हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी भारी बारिश का दौर जारी है। और आप देखिए जो ये पूरा इलाका एक खूबसूरत गांव जहां पर होटल्स हैं, होम स्टे हैं। और अब देखिए एक तस्वीर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने तस्वीर देखी थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि हवाई सर्वेक्षण करते नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि तमाम जो सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंचाए, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन तक तमाम सुविधाएं वहां तक पहुंचाई जाए, वहां से उन्हें निकाला जाए। कई जो सड़क है उस वहां से मलबा हटाने का काम लगातार जारी। फिलहाल आपके स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो इस हादसे के बाद से आप देखिए लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक बुजुर्ग से आप देखिए किस तरह से वो ढाढ़स बांधते नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर स्थिति काफी गंभीर है वहां पर। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड पर देखिए किस तरह से उतरे नजर आ रहे हैं। जो बुजुर्ग है उनसे वहां पर जाकर बातचीत कर रहे हैं। इस आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार लगातार लोगों की मदद करती नजर आ रही है। राहत और बचाव का जो काम है वो तेजी से जारी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया कि आपदा ने कई परिवारों को दुख दिया है, कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। और लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि जो प्राथमिकता है यही कि हर लापता व्यक्ति की तलाश की जाए, क्योंकि आप देखिए जो अब ये पूरा इलाका है, जो घर है, मकान, सब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। बीते दिन कल यहाँ पर 1:30 बजे के करीब सिर्फ 34 सेकंड में सब कुछ तबाह हो जाता है। और उस 34 सेकंड के पहले यहाँ पर जिंदगी गुलजार होती है, गांव होते हैं, लोगों के घर होते हैं, होटल्स होते हैं जहाँ पर लोग ठहरे होंगे, होम स्टे है, जो लोग कहीं से अगर पहुँचे होंगे तो यहाँ पर रुके होंगे। लेकिन उस 34 सेकंड के बाद सब कुछ तबाह हो गया। और तबाही का ये मंजर, तबाही की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। 5 अलग अलग तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। धराली उत्तरकाशी की बीते दिन की तस्वीर है जब 34 सेकंड में सब कुछ तबाह होता है और नदियां इस वक्त उफान पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इस हेडलाइन के प्रस्तुतकर्ता हैं सर्वोकॉन,